तो हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो स्टैटिक जीके यानी स्टैटिक जनरल नॉलेज। यानी स्टैटिक जनरल नॉलेज उसे कहा जाता है जो कभी चेंज नहीं होता है और वो आए दिन, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे रेलवे हो, इसमें क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और चाहे हर एग्जाम में लगभग जो है स्टैटिक जीके से प्रश्न आ जाता है। स्टैटिक जी से उसे कहा जाता है जो कभी चेंज नहीं होता है, उसे हम स्टैटिक जीके कहते हैं। और ये जो हम जो है 3-4 क्लासों की एक सीरीज होगी जिसमें हम आपको जो है स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे, यानी जो है जनरल नॉलेज हम जो है पढ़ाएंगे आपको। तो आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जो वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का जो क्रिकेट होने वाला है, वर्ल्ड कप 2023 का होने वाला है, वो कहाँ होने वाला है? तो 2023 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो इंडिया के अंदर होने वाला है, 2023 का वर्ल्ड कप। हालांकि इससे पहले का जो वर्ल्ड कप हुआ था, 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, यानी 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था ब्रिटेन में हुआ था, यानी ब्रिटेन में हुआ था ये 2019 का वर्ल्ड कप। और इसमें इनफैक्ट ब्रिटेन ने ही इसको जीता था। और इसके अलावा देखेंगे ओलंपिक्स कब हुआ था, यानी ओलंपिक्स 2016 का ओलंपिक्स कहाँ हुआ था? तो ओलंपिक्स 2016 का जो ओलंपिक्स हुआ था वो हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। और 2020 का जो ओलंपिक्स गेम हुआ था वो हुआ था जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। यानी 2020 का जो ओलंपिक्स गेम हुआ था वो टोक्यो में हुआ था। हालांकि जो है ओलंपिक्स गेम की शुरुआत सबसे पहले हुई थी तो 1896 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। 1896 ईस्वी में ओलंपिक्स गेम की शुरुआत होती है और ग्रीस के एथेंस शहर से इसकी शुरुआत होती है, यानी ग्रीस के एथेंस शहर से इसकी शुरुआत होती है। ग्रीस के एथेंस शहर से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन जो है ओलंपिक्स गेम जो है वो दो शहर ऐसे हैं जहाँ पर दो बार ओलंपिक्स गेम हो चुका है, यानी दो ऐसे शहर हैं जहाँ पर दो बार ओलंपिक्स हो चुका है। तो पहला ग्रीस के एथेंस शहर ही है और दूसरा है टोक्यो, यानी एथेंस शहर और टोक्यो में दो बार ओलंपिक्स हो चुका है। एथेंस शहर में जो है सबसे पहले हमने बताया कि 1896 में सबसे पहले यहीं पर हुआ था। उसके अलावा देखेंगे तो 1964 में यहाँ पर हुआ था, 1964 में यहीं पर हुआ था। उसके अलावा देखेंगे टोक्यो में, तो टोक्यो में जो है 2020 में हमने बताया अभी 2020 में हुआ है। और इसके पहले जो हुआ था ये जो हुआ था 2004 में हुआ था, यानी एथेंस शहर में जो हुआ था वो 1896 में हुआ था। और इसके अलावा 2004 में, उसके बाद 2004 में हुआ था। लेकिन जो टोक्यो में हुआ था तो सबसे पहले जो है 1964 में हुआ था यहाँ पर। उसके अलावा देखेंगे तो अभी 2020 में भी हुआ है। यानी टोक्यो और एथेंस शहर ऐसे शहर है जहाँ पर दो बार ओलंपिक्स गेम हो चुका है। हालांकि 2024 का जो ओलंपिक्स होने वाला है, इस बार जो ओलंपिक्स होगा 2024 में, वो ओलंपिक्स होगा तब वो होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, यानी पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। यानी जो इस बार जो 2024 का ओलंपिक्स होने वाला है वो पेरिस में होने वाला है। एक होता है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आपने सुना होगा। फीफा वर्ल्ड कप का फीफा का फुल फॉर्म होता है, यानी फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और जो है अभी देखेंगे तो 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था तो रूस में हुआ था। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप रूस में हुआ था। और इसके अलावा देखेंगे 2018 के बाद से देखेंगे तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, यानी 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कतर में हुआ था, यानी कतर की राजधानी कतर में हुआ था। और जो है इसमें जो अर्जेंटीना की जो मेसी की टीम है वो इसमें जीती है, यानी मेसी की जो टीम है उसमें जीत गई है। और इसके अलावा देखेंगे तो और 23वां जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, यानी 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो होने वाला है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। और पहली बार इसका आयोजन जो है 3 अलग अलग देशों में इसका आयोजन किया जा रहा है, कि इसका आयोजन 3 अलग अलग देशों में पहली बार किया जा रहा है। और 2026 में जो इसका ओलंपिक्स गेम होने वाला है, जो ओलंपिक्स बोल रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो होने वाला है कनाडा, अमेरिका जो है और मैक्सिको में होने वाला। और पहली बार इसका आयोजन जो है 3 अलग अलग देशों में किया जा रहा है। उसके अलावा देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, यानी इसरो का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय हम जानते हैं कि बेंगलुरु में जो इसरो का मुख्यालय है। और इसरो का फुल फॉर्म होता है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और जो है इसका 2 स्पेस सेंटर सबसे प्रसिद्ध है, यानी जहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। जैसे अभी देखेंगे विक्रम अम्बालाल साराभाई स्पेस सेंटर से जो है हरिकोटा में है, वहाँ से जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 14 जुलाई को। तो जो इसरो का 2 हेडक्वार्टर 2 जो है स्पेस सेंटर सबसे प्रसिद्ध है। एक श्रीहरिकोटा है जो आंध्र प्रदेश में सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, और दूसरा है विक्रम अम्बालाल साराभाई स्पेस सेंटर है,
स्पेस सेंटर जो है विक्रम अम्बालाल साराभाई स्पेस सेंटर है। दूसरा विक्रम अम्बालाल साराभाई स्पेस सेंटर है तो वो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। जबकि जो सतीश धवन प्रतिक्षेपण केंद्र है वो है जो श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में है। और इसके अलावा देखेंगे तो इसरो का जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो एस स्वामीनाथन है। एस स्वामीनाथन वर्तमान में इनके चेयरमैन है। इससे पहले जो चेयरमैन हुआ करते थे के सिवन थे। और इसके अलावा देखेंगे तो विक्रम इसकी जो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। विक्रम अम्बालाल साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। विक्रम अम्बालाल साराभाई को द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। जबकि इनके जो दोस्त थे जिनका नाम था होमी जहांगीर भाभा, जिन्हें द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। और इसके अलावा देखेंगे तो इसरो का जो हेडक्वार्टर हमने बताया कहाँ है, बेंगलुरु में है। और इससे ज़्यादा जो है इसरो में इसरो से रिलेटेड सवाल जो है नहीं आते हैं लगभग। और इसके अलावा देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ वेलेज टाइम पीरियड फॉर चेक, यानी चेक का जो टाइम होता है वो कितने दिनों का होता है, यानी चेक का जो समय होता है कितने दिन का होता है। तो पहले जो चेक का समय हुआ करता था 6 महीना हुआ करता था, लेकिन अब जो है इस चेक का टाइम को हटा दिया गया है, अब 3 महीना हो गया है। यानी अब चेक जो है 3 महीने के अंदर आपका अगर चेक को जो है कैश नहीं करवाते हैं तो वो जो है स्टील हो जाता है, यानी स्टील का जो हो जाता है। अगर उस जो है पैसे को अगर आप जो है कैश नहीं कराते हैं चेक का पैसे को तो वो जो है स्टील हो जाता है। और इसके अलावा देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन क्या चौथा क्वेश्चन है तो नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, यानी नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, तो सीवी रमन के लिए मनाया जाता है। यानी सीवी रमन जो थे भारत के, सीवी रमन के लिए मनाया जाता है। सीवी रमन के लिए इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1930 ईस्वी में इन्हें जो है पहली बार केमिस्ट्री के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा देखेंगे सीवी रमन को तो 1954 में इन्हें जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। हालांकि भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था 1954 में, जो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था। और इसके अलावा देखेंगे तो सीवी रमन को दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था और राजगोपालाचारी को दिया गया था। यानी 3 लोगों को 1954 ईस्वी में जब सबसे पहले जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तो 1954 ईस्वी में 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रमन और जो है राजगोपालाचारी को दिया गया था। और सीवी रमन साइंस नेशनल साइंस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1928 में, यानी 28 फरवरी 1928 को पहली बार जो सीवी रमन ने जो है रमन इफेक्ट को पारित किया था, इसलिए नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेशनल का मतलब याद रखिएगा कि नेशनल जहाँ भी पूछेगा तो इसका मतलब भारत की बात कर रहा है, यानी देश की बात कर रहा है, यानी राष्ट्र की बात कर रहा है, उसे नेशनल कहा जाता है। ऐसे देखें तो जरूरी नहीं है कि कोई नेशनल अगर नेशनल साइंस डे भारत में आज मनाया जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है तो विश्व में भी 28 फरवरी को मनाया जाता होगा, यानी जरूरी नहीं है। नेशनल का मतलब होता है कि राष्ट्र, जैसे योगा डे है, योगा डे भारत में भी मनाया जाता है 21 जून को और पूरे वर्ल्ड में भी योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। तो भारत में भी वो चीज़ 21 जून को मनाई जाती है और जो है विदेशों में भी 21 जून को मनाया जाता है। लेकिन देखेंगे तो हम 5 सितंबर मनाते हैं, टीचर डे मनाते हैं 5 सितंबर को, सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो जो है पूरे वर्ल्ड में 5 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी जरूरी नहीं है कि जो भारत में मनाया जा रहा हो वो विश्व में भी मनाया जाता हो। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज परसेंटेज भाई ऑफ न्यूक्लियर इन एयर, थी जो है नाइट्रोजन इन एयर, यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। यानी पूछ रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन 78% नाइट्रोजन है और 21% देखेंगे तो 21% ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है। इसके अलावा देखेंगे तो ये 78-21 मिलकर हो जाते हैं 99%, यानी ये दोनों मिलकर खाली 99% हो जाते हैं और बच जाते हैं 1%। तो 1% में देखेंगे तो 1% में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है जो 0.03% होता है, आर्गन आ जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम गैसें होती हैं क्योंकि एक सोच के देखिए 0.03%, आर्गन जो है उससे भी कम होता है। यानी 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इतना ज़्यादा आर्गन आ जाता है। लेकिन है ये बहुत ज़्यादा में जो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, आर्गन इतना ज़्यादा आ जाता है। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा जो है नाइट्रोजन होने के बावजूद भी पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम है लेकिन फिर भी जो है पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं होती है। लेकिन जो है
नाइट्रोजन की पेड़ पौधों की कमी हो जाती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं, वो नाइट्रेट को लेते हैं। जैसे कुछ ऐसे पेड़ पौधे, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। और अगर आपको नाइट्रोजन की समस्या को दूर करना है तो अपने खेतों में जो है 2-3 साल में एक बार अपने खेत में दलहन की खेती कर देनी चाहिए। दलहन की खेती करने से क्या होता है कि दलहन की जड़ों में एक राइजोबियम नाम के कीटाणु पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं कि जो पेड़ पौधे जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर इसे जो है जो है आपके खेत में मिला देते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी फसल जो है अच्छा होता है, और इससे आपके शरीर में भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप यूरिया डालते हैं तो उसमें 42% नाइट्रोजन होता है, तो इससे आपकी फसल तो अच्छी हो जाती है, लेकिन हमारे शरीर पर कई सारे इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे आँख कमजोर हो जाना, हाइट न बढ़ना, जैसे कई सारी समस्याएं देखने को मिलती है। तो अगर आप जो है नेचुरल नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है साइड इफेक्ट नहीं देखा जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विच वाज द जो है ओपनेंट टीम फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच ऑफ सचिन इन 1889। यानी सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला था? यानी सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के विरुद्ध खेला था। 1989 में इन्होंने पहली बार जो है पहला टेस्ट मैच खेला था, पाकिस्तान के विरुद्ध खेला था, जिस समय गावस्कर जी ने जो है गावस्कर ने जो है उस समय जो संन्यास लिए थे। लेकिन गावस्कर के बारे में याद रखिएगा कि उन्होंने टेस्ट मैच में तो काफ़ी रन बनाए हैं, लेकिन उन्होंने ODI में यानी वनडे में जो है वनडे में सिर्फ उन्होंने एक ही सेंचुरी बनाई है। यानी वो वनडे में सिर्फ उन्होंने एक ही सेंचुरी बनाई है। उसके अलावा देखेंगे शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था? तो शिमला एग्रीमेंट हुआ था तो 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में, जो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच हुआ था, और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो जुल्फिकार अली भुट्टो, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो। क्योंकि यह जो शिमला समझौता इसलिए हुआ था क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हो गया था। कई सारे जो है पाकिस्तान का आर्मी जो है 93,000 आर्मी जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी को देखते हुए शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शांति को लेकर समझौता हुआ था। इंदिरा गांधी और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जो है मिलेंगे अगली क्लास में।